हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 17 अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत का ये कौन सा राज्य है जहाँ पर रोंगाली बोहाग बिहू मनाया गया? तो रोंगाली बोहाग बिहू, वैसे आप लोगों को रोंगाली बोहाग नहीं पता होगा, लेकिन बिहू तो पता ही होगा क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो बिहू त्यौहार बेसिकली मनाया जाता है आसाम में। अब देखिए, आसाम में केवल एक तरीके का बिहू नहीं मनाया जाता है, ये त्यौहार 3 तरीके से मनाया जाता है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं रोंगाली बिहू, दूसरा जिसको बोला जाता है कोंगाली बिहू। क्या बोला जाता है? कोंगाली बिहू। और तीसरा है जिसको बोला जाता है भोगाली बिहू। क्या बोला जाता है? भोगाली बिहू। ये आपका माघ के महीने में होता है। तो देखिए, बिहू क्या है? ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, जब फसल कटती है तब ये मनाया जाता है और एक तरीके से ईश्वर को भोग लगाया जाता है फसल को इनटेक करने से पहले या खाने से पहले। तो अभी क्या है कि जब आप फसलों के देखोगे तो कितने वेदर होते हैं? फसलों के 3 मौसम होते हैं, इस वजह से तीनों मौसम के लिए एक एक बिहू त्यौहार मनाया जाता है। तो बिहू आसाम में मनाया जाता है टोटल 3 बार, रोंगाली, कोंगाली और भोगाली बिहू। आसाम में इस टाइम पे हिमांता बिश्व शर्मा की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पे जगदीश मुखी। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 15 अप्रैल के दिन ये कौन सा राज्य है जिसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 15 अप्रैल को हर साल हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। हिमाचल प्रदेश 1948 में, 15 अप्रैल 1948 में इसको यूटी बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी। लेकिन उसके बाद 25 जनवरी 1971 को इसे राज्य का दर्जा मिला था। तो अभी हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना था? तो ये भारत का 18वां राज्य बना था, 18th स्टेट ऑफ इंडिया इन 1971। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड हिम प्रहरी स्कीम टू स्टॉप माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम स्टेट? कहने का मतलब यह है कि राज्य के लोगों को राज्य से बाहर जाने के से रोकने के लिए हिम प्रहरी स्कीम कौन सी राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है? तो इसको उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। अब देखिए, हिम प्रहरी स्कीम जो है, इसके लिए 5.45 करोड़ की धनराशि अभी हाल ही में आवंटित करी गई है। और इसका मेन मोटो ये है कि उत्तराखंड की सीमा रेखा जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से टच करती है, जैसे कि नेपाल और चाइना की तरफ लगने वाले जितने भी गांव हैं, उन सभी गांवों में रहने वाले जो एक्स सर्विस पर्सन्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए कहीं ऐसे संसाधन तैयार किए जाएंगे कि वो बाहर जाके दूसरे राज्यों में जाके अपनी नौकरी करने की ना सोचें, वहीं पर उनका जीवन यापन हो जाए। साथ में जो वहाँ पे किनारे बॉर्डर पे लगने वाले जो गांव हैं, वहाँ के लोग कहीं और प्रस्थान ना करें, वहाँ के लोगों के लिए उच्च प्रसाधन के साथ वहीं पर सारे इंतजाम किए जाएं और प्रॉपर सिक्योरिटी उनको मिले। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए हिम प्रहरी स्कीम लॉन्च करी गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। आपको पता ही है, अभी 1 महीने पहले उत्तराखंड में विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं और एक बार फिर बीजेपी ने यहाँ पर सरकार बनाई है और पुष्कर सिंह धामी फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वॉइस डे कौन से दिन मनाया गया? तो विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को, कल के दिन इसको मनाया गया। और इस बार 2022 की थीम क्या थी? ये थी लिफ्ट योर वॉइस, अपनी आवाज़ उठाओ। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि 2023 में होने वाले स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा? तो ये एक खुशी की बात है कि अगले साल 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो आयोजन होने जा रहा है, ये होगा भारत में। इंडिया इसको होस्ट करेगा। पूरे दुनिया भर की 22 टीमें यहाँ पर खेलेंगी 16 देशों से। और ये 16 कंट्री कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, बुरुंडी, इंग्लैंड, हंगरी, मॉरिशस, मैक्सिको, नेपाल, रवांडा, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और जिम्बाब्वे। इन सभी देशों से टोटल 22 टीमें आकर भारत में खेलेंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो चीज़ें बदल रही हैं वो क्या है कि कई सारे अमेरिकी देश आपको दिख रहे हैं और कई सारे अफ्रीकन देश आपको दिख रहे हैं जो कि क्रिकेट वर्ल्ड में अब आगे बढ़ेंगे। और साथ में इन सभी देशों में बेसिकली क्या है, जो ऐसे बच्चे जो कि कहीं ना कहीं क्रिकेट में रुचि रखते हैं और जिनको आज तक मौका नहीं मिला है, तो इनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इतने छोटे लेवल पर भी देखने को मिलेगा। तो भारत में इसको अगले साल होस्ट किया जाएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये।
अगला क्वेश्चन है जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है मिथुन मंजुनाथ। क्या नाम है? मिथुन मंजुनाथ। इन्होंने ऑरलेंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में मेन सिंगल कैटेगरी में कौन सा मेडल अभी हाल ही में जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। और ये फाइनल में हार गए हैं। किससे? तो ये जिस खिलाड़ी से हारे हैं उनका नाम है टोमा जूनियर पॉपॉफ। क्या नाम है? टोमा जूनियर पॉपॉफ। और ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। तो फ्रांस के खिलाड़ी टोमा जूनियर पॉपॉफ नंबर 1 पे रहे, इन्होंने गोल्ड जीता है। और भारतीय खिलाड़ी मिथुन मंजुनाथ, इन्होंने रजत पदक जीता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहीं पर सेम इवेंट में विमेंस डबल कैटेगरी में भारत की अश्विनी भट्ट और इनके साथ में शिखा गौतम, इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर ब्रोंज जीता है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, मिथुन मंजुनाथ ने रजत पदक जीता है और अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम दोनों ने विमेंस डबल में ब्रोंज जीता है भारत के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में सफलतापूर्वक टेस्ट किया है लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को, जिसका नाम है आयरन बीम। तो अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने आयरन डोम भी बनाया था। आयरन डोम क्या करता था? किसी भी आती हुई मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसी तरीके से आयरन बीम अब इन्होंने बनाया है और ये है इजराइल। इजराइल के द्वारा ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम है आयरन बीम, जो कि डायरेक्ट लेज़र बीम टेक्नोलॉजी के ऊपर कार्य करेगा। इससे एक लेज़र लाइट निकलेगी। ये लेज़र लाइट किसी भी आते हुए ऑब्जेक्ट पर पड़ गई अगर, तो वो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फिर लार्ज रेंज की मिसाइल हो, रॉकेट हो, मोटार हो, ड्रोन हो या फिर एंटी टैंक मिसाइल हो, एनीथिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि कंट्री की तरफ बढ़ रहा होगा, देश की तरफ बढ़ रहा होगा, उसको वहीं पर यह डिस्ट्रॉय कर देगा। और सिर्फ कंडीशन इतनी है कि इससे निकलती हुई जो लेज़र बीम होगी वो अपना निशाना तय करेगी। लेज़र बीम के सामने जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आ गया वो वहीं पर उसको गिराकर डिस्ट्रॉय कर देगी। एंड इजराइल में पिछले साल नेफ्ताली बेनेट नए प्रधानमंत्री यहाँ के बने हैं और यहाँ के राष्ट्रपति भी पिछले साल अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है इसाक हेर्जोग। क्या नाम है? इसाक हेर्जोग। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान, इटली की कैपिटल रोम और स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। अगला क्वेश्चन है, 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने जा रहा है, इसका लोगो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? तो इसको उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा लोगो लॉन्च किया गया है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, करीब 1 साल से मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले से ही निर्धारित है कि 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने जा रहा है ये कहाँ पर होगा? ये भारत के अंदर उड़ीसा में होगा। और उड़ीसा में कहाँ पर? 2 जगहों पर होगा। भुवनेश्वर में कुछ मैचेस होंगे और कुछ होंगे राउरकेला में। भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम के अंदर ये जो लोगो है इसको अभी हाल ही में अनवील किया गया। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है? तो के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है भुज में। और भुज कहाँ पड़ता है? ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनॉग्रेट किया है। ये 200 बेड का हॉस्पिटल है जिसका शुभारंभ किया गया है। भारत सरकार की एक पॉलिसी है और इस पॉलिसी के तहत ये टारगेट लेकर चल रही है भारत सरकार कि जल्द से जल्द पूरे भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम एक मेडिकल कॉलेज तो होना ही होना चाहिए। ओके, अब ये जो अभी हाल ही में कच्छ के अंदर भुज में उद्घाटन किया गया है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का, इसका मतलब यह है कि इस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सब आधुनिक तकनीक के हैं। साथ में वहाँ पर रहने वाले लोग, ट्रेडर्स, मिलिट्री पर्सनल हो गए, पैरा मिलिट्री पर्सनल हो गए, सोल्जर्स हो गए, उन सभी को यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पौंडीचेरी में पहली बार बीच फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया जिसका नाम है IC पौंडी 2022। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये पौंडीचेरी की गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका नाम क्या है? IC पौंडी 2022। तो इसका मेन मोटो क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना, लोगों को अट्रैक्ट करना कि वो पौंडीचेरी ज़रूर घूमने जाएं और उसे वहाँ के कल्चर को देखें, वहाँ की खूबसूरती को देखें, नेचर साइट्स को देखें। ये सारी चीज़ों के जरिए पहली बार बीच फेस्टिवल वहाँ का लॉन्च किया गया है। और इसके तहत 3 बीच हैं जहाँ पर यह फेस्टिवल मनाया गया। एक तो गांधी बीच है जहाँ पर यह फेस्टिवल मनाया गया, दूसरा है आपका पैराडाइज बीच, और तीसरा जो बीच है इसका नाम है पौंडी मैरीना बीच। क्या नाम है? पौंडी मैरीना बीच। और ये जो त्यौहार है
ये 4 दिन का त्यौहार था। 13 से लेकर 16 अप्रैल तक इस त्यौहार को मनाया गया। पौंडीचेरी में पिछले ही साल नई सरकार आई है, किसकी? एन रंगास्वामी की। यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं एन रंगास्वामी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मैकलम आदिशीय पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम क्या है? ये हैं प्रभात पटनायक। कौन है? प्रभात पटनायक। प्रभात पटनायक कौन है? पहले तो ये जेएनयू में प्रोफेसर हुआ करते थे, उसके बाद केरल स्टेट प्लानिंग बोर्ड में इनको वाइस चेयरपर्सन के रूप में भी अपॉइंट किया गया था। इतना ही नहीं, ये पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं और भारत के एक प्रेस्टिजियस इकोनॉमिस्ट भी हैं, मतलब आप बोल सकते हो अर्थशास्त्री भी हैं। तो इतनी सारी चीज़ें इस एक शख्सियत के अंदर आपको देखने को मिलती हैं, जिनका नाम है प्रभात पटनायक। इनको सम्मानित किया गया। और ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड मैकलम एलिजाबेथ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है सोशल साइंटिस्ट के क्षेत्र में। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इस तरीके की प्रतिभा हो, उसको बोला जाता है सोशल साइंटिस्ट। इसलिए 2022 के मैकलम आदिशीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है या फिर ये कौन है जिनके द्वारा 14 अप्रैल को सामथुआ नाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? देखिए, यहाँ पर सामथुआ नाल का मतलब है समानता दिवस, या आप बोल सकते हो इंग्लिश में इक्वलिटी डे के रूप में मनाया जाएगा। तो 14 अप्रैल को क्या था? 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी। तो अम्बेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में अब से मनाया जाएगा तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, इनके द्वारा अनाउंस किया गया। और एक चीज़ और ध्यान रखना, MK स्टालिन आने वाले कुछ टाइम में BR अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई कुछ किताबों का तमिल में ट्रांसलेशन को लॉन्च करेंगे। तमिल में उनका ट्रांसलेशन करा के लॉन्च करेंगे तमिलनाडु के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से राज्य की टीम है जिसने अभी हाल ही में सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का मेंस टाइटल जीत लिया है? तो इस बार 2022 में सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का मेंस टाइटल जीता है तमिलनाडु टीम ने। और फाइनल में इन्होंने पंजाब को हराया। इन्होंने 87-69 से पंजाब को हराया है। और इस बार सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का 71वां संस्करण आयोजित किया गया था। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी महिला टीम जीती है, तो इस बार महिला टीम में इंडियन रेलवे की टीम जीती है। किसकी? रेलवे की टीम। और रेलवे टीम ने किसको हराया? इन्होंने तेलंगाना की टीम को हराया। इन्होंने 131-82 से हराया है तेलंगाना की टीम को। तो मेंस में तमिलनाडु और विमेंस में इंडियन रेलवे टीम। ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में 12 अप्रैल को 128वां स्थापना दिवस अपना मनाया है? तो ये है पंजाब नेशनल बैंक, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। और अगर बात करी जाए PNB की, इसकी स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा करी गई थी 1894 में। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और PNB भारत का पहला स्वदेशी बैंक भी है, ये चीज़ ध्यान रखना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोगों की ही भागीदारी थी, किसी भी ब्रिटिशर की भागीदारी नहीं थी। इसके अलावा अभी 3 महीने पहले ही PNB में नए CEO भी अपॉइंट किए गए हैं, जो हैं अतुल कुमार गोयल। कौन है? अतुल कुमार गोयल। इन्होंने SS मल्लिकार्जुन राव को सक्सीड किया था। और हेडक्वार्टर तो आपको पता ही है नई दिल्ली। अभी हाल ही में विश्व कला दिवस कौन से दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड आर्ट डे मनाया गया 15 अप्रैल को। और ये दिवस मनाया जाता है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर है लियोनार्डो दा विंसी की। किसकी? लियोनार्डो दा विंसी, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध एक पेंटिंग बनाई है मोनालिसा की। तो इनका बर्थडे होता है 15 अप्रैल को, और इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1452 में। इस वजह से 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज की क्लास जो होने वाली है, ये होगी करंट अफेयर की क्लास। तो इस क्लास को देखना मत भूलिएगा। जो आज शाम को 5 बजे क्लास होगी, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाइए, उसके लिए खुद को एनरोल करिए। क्लास को खोलने के लिए कोड है वरुण 777। आप ये कोड डालेंगे, आपकी क्लास खुल जाएगी। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये पूरी सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपको करंट अफेयर 2021 के पूरे रिवाइज करा रहा हूँ। तो आपके पास मौका है, जाके तुरंत एनरोल करिए। शाम को 5 बजे क्लास देखना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो। वरुण 777 कोड के साथ कोई भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अप्रैल के बेस्ट ऑफर और एक्स्ट्रा 15% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।